हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है आपके जो भी प्रश्न है। चूँकि जो मैंने वीडियो डाल रखा था आधा घंटा पहले, उस वीडियो में आपने बहुत सारा कमेंट किया और खासे कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग बोलते हैं मज़ा आ गया, कुछ लोग बोलते हैं अगर दिक्कत है मैं सर ये कर लूँगा, बहुत टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये सब बिंदु देखिए मैंने क्या लिखा है, डिप्रेशन में मैं उदास हूँ सर, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सर, ये नाइंसाफ़ी हुआ है छठे से आठवीं के लिए वगैरह वगैरह। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं सभी को खुश नहीं कर पाऊंगा। एक तरफ जो 2022 जो जिनका सेशन 21-23 है, यानी जिनका बीएड चल रहा है या डीएलएड चल रहा है, और 21 से 23 है, और 23 में उनका डिग्री कंप्लीट होगा, यानी जून जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। कुछ साथी बोल रहे हैं, देखिए मैं सभी को, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सबको खुश नहीं कर पाऊंगा। आज भी हमारे ऐसे विद्यार्थी से मुलाकात हुई, आप पहले समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सीधे भागने से नहीं होगा। कुछ साथी जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है और 23 में डिग्री कंप्लीट होगा, ऐसे साथी का क्या हुआ, सीटेट सीटीईटी पास कर गए। वो सीटीईटी क्या है, वो पास है, समझ गए, लेकिन इनका अभी तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, डिग्री कंप्लीट नहीं है। यानी डिग्री कंप्लीट का मतलब समझ गए ना। मान लीजिए कोई बीएड में एडमिशन लिए होंगे या डीएलएड में होंगे, है ना, जो भी हो, और उनका सत्र है 21 से 23, और वो हमें बोलते हैं कि सर ये गलत हो गया सर, आप हमारा पक्ष नहीं ले गए, कमेंट में यही लिखता है। तो आप समझिए बात को, बिहार सरकार बहुत जल्दीबाजी में है, चूंकि उनको इलेक्शन को देखना है। 2024 में नीतीश बाबू को, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, इनको प्रधानमंत्री बनना है। तो प्रधानमंत्री बन रहा है तो इसी कड़ी में क्या है, ये जल्दीबाजी में सभी काम कर रहे हैं। और जल्दीबाजी क्या कहे, 4 साल होने को है, बहाली का आता पता नहीं है, और बिहार में शिक्षकों की बहुत कमी है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन सब अपना फायदा देख रहे हैं। मैं 23 वाले को भी बोलूंगा, आप धीरज रखिए, कोई नहीं कह सकता है कि आपको बहाली से छाड़ दिया जाएगा, मैं भी नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा, अब भी मैं कहूंगा पॉजिटिव वे में, कि आप भी, हमें लगता है कि आपको भी ले लिया जाएगा, जहां तक लग रहा है। चूंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा मई में, मान लीजिए अप्रैल बीत गया, मई में आएगा, और एग्जाम जब होगा तो जून जुलाई अगस्त होते हुए 2-3 महीने का समय देगा। अगर अगस्त तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपके भाग्य में होगा तो बिल्कुल होगा, और मेरा आशीर्वाद है। और वैसे शिक्षक जो ऑलरेडी पास है, उनको भी मैं कहूँगा कि आप भी अपने काम से मतलब रखना है और पढ़ना है, बस भगवान से प्रार्थना करना है कि हम सफल हो जाए। ये कोई बकवास वाली वीडियो नहीं है, ये आपकी हिम्मत के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और उसी कड़ी में कुछ अभ्यर्थी है 2022 वाले, जो 22 में एडमिशन लिए हैं और 24 में जिनका डिग्री कंप्लीट हुआ, वो भी बोलते हैं कि बहाली अभी नहीं आवे। अब किनको मैं क्या बोलूँ, आप बताइए, वो भी चाहते बहाली नहीं आवे। तो मैं किसी के भाग्य का निर्माता तो नहीं हूं, लेकिन एक शुभचिंतक होने के नाते आपको बस इतना कहूंगा कि सीटेट में अगर फेल हो गए हैं तो फिर से लग जाइए, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और जो पास है, जो भविष्य के भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, वो बीपीएससी के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हम भी बहुत जल्द आपको पढ़ाएंगे। 21-23 वाले या 22-24 वाले बिल्कुल परेशान मत हो, पॉजिटिव सोच के साथ चलिए, यही आपको हम सलाह देने के लिए किए हैं। मैंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए, ये कमेंट में आपने लिखा है, आज का वीडियो मैं डाला उसी में, 21-23 वाले जो सेशन वाले हैं को बीपीएससी देने का मौका मिलेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा शॉर्ट वर्ड में कि आपका डिग्री अगर कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन डिग्री अगर कंप्लीट नहीं होगा, कितना भी सीटेट पास कर गए हो, तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, समझ गए ना आप। तो आप भगवान से मनाइए कि आपकी डिग्री जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसी प्रकार एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन कब आएगा सर, विज्ञापन कब तक। चूंकि आज शिक्षकों का वेतन भी इतना होगा, इतने सीटों पे बहाली होगी, 1 से लेकर 12वीं तक का घोषणा कर दिया गया। हाँ, उसमें छठे से 8वीं वालों के लिए नाइंसाफी हुआ है। मैंने क्या लिखा है, 6 to 8 के शिक्षक बनने वाले अब क्या करें, इनके साथ नाइंसाफी हुआ है। चूंकि इसमें सीट कितना आया, मात्र सीट दिया गया 1745, जो कहीं ना कहीं जो सीटेट का पेपर 2 पास किए हुए हैं, जो डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद किए या बीएड करके पेपर 2 पास है सीटेट का, उनके साथ नाइंसाफी हुआ है। इसके लिए तो मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन क्या कहें, नीतीश बाबू का चलता है, इसमें हम आप तो आंदोलन ही कर सकते हैं, और जो नहीं गए होंगे वो समझ गए होंगे आज उनका पश्चाताप कहाँ निकल रहा है। बिल्कुल गलत हुआ है, इनके लिए आवाज़ हम उठाएंगे।
ठीक है। तो विज्ञापन की बात चल रही है कि विज्ञापन कब, यानी बीपीएससी विज्ञापन कब जारी करेगा। तो मैं एक शब्द बता दूं आपको कि आपको आज पता है कि आज सीटों की संख्या, वेतन सभी कुछ दे दिया गया। अब इसको बीपीएससी को भेजा जाएगा। तो बीपीएससी जहां तक मुझे लगता है, बीपीएससी आपको मई, ये मई है ना, अप्रैल है, अप्रैल मई, आप मई में हम ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, क्योंकि हम नहीं झूठा बनना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप भी कुछ बोलेंगे। मई में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो विज्ञापन क्या चीज़ का भाई? एग्जाम का, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेगा, एग्जाम का आपका जारी हो जाएगा कि एग्जाम कब होगा। अगर मई में विज्ञापन आता है तो मुझे लगता है एग्जाम जो आपका होगा वो लगभग मान लीजिए, लगभग मान लीजिए 60 से 90 दिन का समय देगा ही। 90 दिन का समय आपको दिया जाएगा। यानी मई में विज्ञापन आएगा तो मई से जून, जून से जुलाई, यानी अगस्त, जुलाई या अगस्त में जाके आपका एग्जाम होगा। किस चीज़ का एग्जाम होगा भाई? बीपीएससी का एग्जाम होगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि सीटेट का भी एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा। कल ही नोटिफिकेशन आ गया है सीटेट का, तो हो सकता है क्लैश हो जाए। तो सीटेट का तो कंफर्म है कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, जुलाई से अगस्त तक चलेगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, है ना। तो हो सकता है बीपीएससी जो एग्जाम ले तो हो सकता है कि या तो जुलाई में ही ले और नहीं तो अगस्त के बाद ले, है ना। और 24 में इलेक्शन है प्रधानमंत्री वाला, तो बहाली को कहीं ना कहीं 23 के लास्ट दिसंबर तक आपको खींच के ले जाएगा। तो बिल्कुल विज्ञापन आपको मई में, जहां तक मुझे लगता है 110% आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा एग्जाम का, कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, जो सिलेबस आपको भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है। लेकिन लोग कहते हैं पढ़ाइए, क्या पढ़ाएं जब लक्ष्य का पता नहीं, तो हम क्या पढ़ाएं आपसे बताइए। और हमसे ठगा नहीं जाएगा, जिस दिन सिलेबस आएगा उसी दिन से हम पढ़ाएंगे। ये मेरा अपना सोच है, हम इस सोच को रखेंगे और आपको भी बोलेंगे थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए। हम भी पढ़ा देंगे, लेकिन मन नहीं मानता है। मन इसलिए नहीं मानता है कि लक्ष्य जब पता नहीं, इतना पता है कि शिक्षक बहाली में जाना है, लेकिन सिलेबस कहाँ। और जब सिलेबस सामने होगा तब पढ़ने का जो मजा आएगा, वो मजा ही कुछ और होगा। तो इस चीज को समझिए, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना है। डिप्रेशन मतलब जो उदास हो जाते हैं, जो ये बोलते हैं सर आप मन नहीं करता है जीने का, तो मैं ये कहूँगा कि आप दिल से भी बोल रहे हैं और कुछ लोग उल्टा भी बोलते हैं, मजा भी लेने के लिए बोलते हैं। अगर उदास आज हो गए आप, वही जब आंदोलन हुआ तो आप लोग पहुँचते नहीं थे, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। और आज बोलते उदास हो गया, आज फिर बोलिएगा आवाज़ उठाइए। अरे हम तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आपका भी तो साथ चाहिए। बस कमेंट करने से नहीं होगा सर, इस चीज़ को समझिए, हम आपके लिए बात करते हैं। तो आज जो डिप्रेशन में है तो इसका शिकार आप है। क्यों? क्योंकि वही आंदोलन में नहीं पहुंचते थे। अब जो समय बीत गया सो बीत गया, पढ़ाई में लग जाइए। बिल्कुल उदास मत होइए, अब भी समय है। ऐसा नहीं हो जब बहाली से चूक जाइएगा। जब आप कुछ अभ्यर्थी जो चक्के हैं, जो बड़े फैमिली से आते हैं, हमारी बात को दिल पे मत लीजिएगा सर। जब आप शिक्षक बनने से 1 नंबर से चूक जाइएगा, जिस तरह सीटेट में 1 नंबर से चूक जाते हैं, तो उसको कितना दुख होता है। तो बिल्कुल नहीं, पढ़ना हो हमारा, इसलिए नहीं बोल रहा है, हम इस पर ही पढ़ाएंगे। लेकिन हम यूट्यूब पर पढ़ाना कम इसलिए करना है, उस पर बकवासबाजी ज़्यादा होता है, बच्चे पढ़ते नहीं है। मैं और भी यूट्यूब चैनल का देखता हूँ, ये कोई पैसा वाली बात नहीं है। इस चीज़ को समझिए। हम एप्लीकेशन पे इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि हम वहाँ शांति चाहते हैं। जो ही बच्चा पढ़ेगा मैं उसको पढ़ाऊँगा, या फ्री पढ़े या पेड बैच करे, मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन एप्लीकेशन पे। और 6 से 8वीं वाले जो भी हैं, जो भी 6 से 8वीं वाले जो शिक्षक बनने के लिए अब क्या करें, जो सीटों की संख्या को लेकर परेशान है, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी होना होगा अब तो हो गया, अब आगे की सोचिए। कुछ भी होगा, आवाज़ उठाना होगा तो हम आवाज़ आपके लिए उठाएंगे। और एक क्वेश्चन आम है सर क्लास कब से होगा? सर क्लास कब से शुरू कीजिएगा, ये हमसे ज़्यादा पूछा गया कि सर आप कब पढ़ाइएगा, सर आपके बैच का हम इंतजार कर रहे हैं। तो मैं एक बात साफ बता दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए हम प्रणाम करना चाहते हैं आपको दिल से। और सैल्यूट है आपको कि शायद मैं उस लायक हूँ जो आपको मैं पसंद कर देता हूँ, या हमारी बात आपको समझ में आती है। तो आप क्लास की बात करते हैं ना, क्लास कि सर आप क्लास कब से स्टार्ट कीजिएगा, क्लास सर क्लास कब से पढ़ाइएगा, सर आपसे पढ़ना चाहते हैं। मैं सच कहूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये कोई ब्लॉगिंग का चैनल तो है नहीं, कुछ भी आके चल दिए बना के। और आप पढ़े लिखे, मेरे मन में बस एक ही है कि सिलेबस आ जाए। तो आप बोलिएगा सर लेट हो जाएगा, सर
सिलेबस का इंतजार है मुझे, सिलेबस का इंतजार है। बस जब मेरे पास सिलेबस होगा तब पढ़ाने का मजा ही कुछ और होगा, ये सच्चाई बात है। लेकिन आप लोग कहेंगे सर जो और भी चैनल है यूट्यूब पर पढ़ा गए, तो ठीक है पढ़िए उनसे, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़िए। लेकिन मेरा अपना एक क्राइटेरिया है कि हम जो पढ़ाए वो सटीक आपके एग्जाम में आवे, जिससे कि आप भी मेरा नाम ले और कहें कि गुरुजी पढ़ाए थे, ये जो पागल सर है पृथ्वी सर वो पढ़ाए थे। कुछ लोग बोलते हैं मोटा भाई पढ़ाए थे, तो आप उस दिन याद कीजिएगा। कुछ पढ़िए, जहाँ से पढ़ना है पढ़िए। मेरा नोट्स बन रहा है, अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ, नहीं देखे तो शॉर्ट्स पे देखिए। ये कुछ शॉर्ट्स में मजाक नहीं करता हूँ, वाकई में हैंड रिटेन मैं अपने हाथ से नोट्स बना रहा हूँ, और उस नोट्स को हाथ से मैं नोट्स बना रहा हूँ। जिनको भी नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्या कीजिए, जाइए आपके मोबाइल में, आप पढ़े लिखे प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर, ये कोई बकवासबाजी नहीं है, वहाँ आपको फ्री में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ स्मॉल में नौकरी तक लिखिएगा, NAUKARI, नौकरी स्पेस तक TAK, ये डालिएगा। मेरा अपना लोगो खुलेगा, चैनल यूट्यूब का जो लोगो है मेरा नौकरी तक खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप जो मोबाइल नंबर आपके सिम में लगा हुआ है, जिसमें पैसा डाला हुआ है, उसी पे आपका वो मोबाइल नंबर डालना। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद उस पर OTP आएगा, OTP डालना, 1 टाइम अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद नाम डालना, और उसके बाद आपका उसमें फ्री स्टडी मटेरियल भी कुछ डाले हैं, हैंड रिटेन नोट है मेरा, और आगे भी डालेंगे। ये कोई प्रमोशन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर आप तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हम छोटे हैं, हमसे बड़ा चैनल जो लूट रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जो पिन मारते हैं, मैं तो फ्री में दे रहा हूं, तो बड़ा चैनल आपको पूछेगा भी नहीं। लेकिन मैं बिहार का बंदा हूं, दरभंगा जिला से हूं, और हाँ कुछ राशि मैं लूंगा पढ़ाने का, लेकिन वो मेरा मेहनताना होगा, एक गुरु दक्षिणा होगा, जिससे कि आपको लगे कि हम कोर्स खरीदे हैं, और तब पढ़िएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे मैं 10,000 ले लूंगा, 20,000, 5,000, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मात्र होगा 100 रुपया, 99 रुपया, इस टाइप से हम लेंगे और आपको पढ़ाएंगे, लेकिन सटीक पढ़ाएंगे। तो जिनको हमसे जुटना है, बिल्कुल प्ले स्टोर से नौकरी तक डाउनलोड कर लीजिए, और बाद बाकी यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे। ये आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आपको बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी फ्री में लाएंगे बढ़िया से, लेकिन आप उतना प्यार दीजिएगा तभी पढ़ा पाएंगे, है ना। चलिए, तो यही सब बातें हैं। तो बहुत सारा कमेंट था आपका, और ये एक लास्ट प्रश्न है कि सर बीएड वाले को 1 से 5 में मौका मिलेगा क्या? चूंकि आपको पता है बीएड वाले, उनके मन में कुछ संशय है कि आप बोलेंगे सर कि बीएड वाले का केस चल रहा है ना, ये बीएड वर्सेस डीएलएड का, यानी BTC, ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में सर। तो अब क्या होगा, बीएड वाले को मौका मिलेगा 1 to 5 में? मैं कहता हूं सर बिल्कुल मौका मिलेगा, 110% आपको मौका दिया जाएगा। इस सोच में नहीं रहिए कि हमको छांट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप एलिजिबल ही रहेंगे, मेरा अनुभव बोलता है। बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और भी कुछ कमेंट हो, अच्छा बुरा जो लिखना हो लिखिएगा, हम इस कमेंट के आधारित हम वीडियो बनाए हैं। और वेतन का तो पता ही है, वेतन के बारे में ही बताए, और शिक्षक बहाली के बारे में ये कमेंट पर आधारित वीडियो था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच और भेजिएगा, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, हम फिर बोल रहे हैं आपको, जो होना था हो गया। अब भी समय है, समय बहुत कम है, 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, 2 से 3 महीने का, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।